अॻूणी सूबाई वज़ीर शेला रज़ा असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हू पाण बि वज़ीर रही आहे। इन क़िस्म जो जेको वॾे वज़ीर ऐं सूबाई वज़ीर विच में इख़्तिलाफ़नि जो सिलसिलो आहे, ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी खे जेको इन में ॿुधाए पियो वञे त गुज़िरियल हुकूमत पारां गम्स में जेके क्लार्क भर्ती कया विया आहिनि, करप्शन कई वई है, इन सॼी सूरत हाल। शेला साहिबा ये बताइएगा, आप भी मिनिस्टर रही हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबान के साथ काम किया है, ये इस किस्म की जो कशीदगी है उसके इदारों पे क्या नुकसानात आपको सामने आ रहे हैं? दूसरा ये कि कहा यह जा रहा है कि जो गम्स हॉस्पिटल है खास तौर पे उसको क्लार्क चला रहे हैं और रोबोट सर्जरी के लिए जो पैसे दिए गए थे वो बिल्कुल कम हैं, उसमें करप्शन के इंकशाफात हो रहे हैं। ये जो पूरी कशीदगी है इसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा देखिए, ये जो केयर टेकर सेटअप होता है, ज़ाहिर है कि ये पॉलिटिकल नहीं होता मोस्टली, और सिंध में जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप है जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सेहत के वज़ीर हैं, ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है। और मैं दोनों को इतना ही जानती हूँ कि जितना हम तकरीबात में मिलते हैं, तो दोनों के ऊपर मैं ये बात तो नहीं कर सकती, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग नॉर्मली भी पार्टी के अंदर भी हो जाती है। लेकिन क्योंकि पार्टी का डिसिप्लिन होता है, पार्टी का नज़रिया होता है, पार्टी जब कोई चीज़, हुकूमत जब कोई चीज़ पास करती है तो वो कैबिनेट से गुजरती है, कैबिनेट का एक एक शख्स उस पर जो है बहस करता है। हर 15वें दिन बाद कैबिनेट होती थी सिंध में, जो कि और किसी सूबे में इतनी पाबंदी से नहीं होती, और उसके बाद इस सारे प्रोसेस से गुजरा करते थे। अब गम्स जो है उसमें पूरी दुनिया से लोग इलाज के लिए आते हैं। गम्स का बहुत बजट कम था, हमने आखिरी दिनों में उसके बजट को भी फोकस किया। वहाँ का स्टाफ तो पूरे सिंध के तमाम शोबों के मसला रहा है, और हम हर वक्त ये आवाज़ उठाते थे कि 2014 से हम इस मसले का शिकार हैं कि जब भी हम स्टाफ को किसी भी डिपार्टमेंट में अपॉइंट करने जाते हैं, एक पार्टी अदालत में चली जाती है। अदालत ने हमें एक तरीक़ाकार दिया कि आप थर्ड पार्टी से जो है वो टेस्ट वगैरह कराएं, हमने वो कराए। ठीक है, उसमें कोविड आ गया, उसमें फ्लड आ गए, ये सब हो गए, तो उसमें देर भी हुई। जब इन सारे प्रोसेस से करके हमने स्टाफ अपॉइंट किया तो आप देख लें कि फिर कोर्ट चले गए लोग, कोर्ट ने जल्दी से अल्लाह पीपल्स पार्टी कहीं दे ना दे लोगों को नौकरियां, उसको स्टे कर दिया, कोई समझे बगैर, जाने बगैर। तो ये स्टाफ वाला मसला है। और ये भी आपको याद होगा कि हमने जब डॉक्टर्स अपॉइंट किए थे, हमने कहा था कि सिंध को 6000 डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, तो बहुत मसले हुए थे और पब्लिक सर्विस कमीशन को क्वेश्चनेबल कर दिया था। जबकि डॉक्टर्स तो पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने लोग बैठ के उसमें डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं कि क्या क्या है, क्या सर्जरी जानते हैं, क्या जानते हैं। तो ये बड़े अजीब से मसाइल सिंध के लिए क्रिएट किए जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि दोनों का एक तो कोई सियासी वो नहीं बनता, और दोनों जो है ना वो एक दूसरे से वो सियासी उनसियत भी नहीं है। दोनों का एजेंडा जो है वो उस तरह से नहीं है कि एक हुकूमत जब पास करती है किसी चीज़ को तो ये एक नॉर्मल बात है। और हाँ, रही बात करप्शन, तो वो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी बेदर्दी से, और हम अगर हमारे साथ करें तो लोगों को बड़ी ठंडक होती है कि हम ये कहें उन्हें। लेकिन ये जो कशीदगी है इसके पब्लिक पे क्या असरात नज़र आ रहे हैं? आप खुद एक पार्ट ऑफ पब्लिक हैं, तो ये जो इनकी कशीदगी है आम आदमी की लाइफ पे असरअंदाज नहीं होगी? अच्छा देखें, मकबूल बाकड़ साहब बहुत सारी जगह पे गए और उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट के जो मंसूबे हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब ये कशीदगी जो है वो हमारे मंसूबों के ख़िलाफ़ नहीं है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हो पा रही है, दोनों इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा मंसूबा है जिसकी फ़ौरी ज़रूरत है। अब साइबर नाइफ हमने 2 लगाए, तीसरे का हमने इंतज़ाम कर रहे थे। इसी तरह गम्स वगैरह में जो है जो हमने किया है उससे आवाम को फ़ायदा हो रहा है ना। तो अगर उसमें कहीं करप्शन का मसला नज़र आ रहा है, जहाँ कहीं गैर जिम्मेदारी नज़र आ रही है, वो एक अलग बात है, क्योंकि हमारा काम है मंसूबे बनाना, और हम जब चला रहे होते हैं चीज़ें नीचे तो उसके लिए लोग बाकायदा तनख्वाहदार होते हैं। लेकिन मंसूबा कोई गैर ज़रूरी नहीं बनाती कोई हुकूमत, तो इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। और लोग समझते हैं कि केयर टेकर जल्दी से अपना काम निपटाए और इलेक्शन कराए। क्या सजेशन देंगे आप दोनों को?
मैं यही कहूँगी कि दोनों को अगर ज़ाहिर है दोनों को मैं यही कहूँगी कि उन्हें ज़्यादा बैठ कर मसाइल का हल निकालना चाहिए। जी तव्हां ॿुधो त शैला रज़ा जो चवणु आहे त जॾहिं हू बि काबीना में रही त पार्टियुनि जे विच में बि थोरा इख़्तिलाफ़ थींदा आहिनि, पर छाकाणि जो ही ॿई जेके दूरियूं आहिनि इहे नॉन पॉलिटिकल आहिनि, इन्ही का पॉलिटिकल तरबियत न आहे, उन जे करे ही जेका आहे सो इन्हनि जे विच में का अणबणत थी आहे, का मिसअंडरस्टैंडिंग थी आहे, ॿिन्ही खे घुरिजे त मामिलो फौरी तौर ते हल कनि जीअं पब्लिक खे रिलीफ मिली सघे।